राजा पार्क में 80 वर्ष पुराने विशाल पीपल के पेड़ का हुआ कत्ल। व्यावसायिक निर्माण के लालच में हरियाली पर चली आरी। अधिक मास के पावन महीने में पीपल की वृक्ष की कटाई से क्षेत्रवासियों में आक्रोश। शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। हिलव्यू समाचार के विरोध से बचे 3 विशाल नीम के पेड़। स्थानीय लोगों ने जताई भविष्य के खतरे की आशंका। रामगली नंबर 2 स्थित प्लाट नंबर 180 राजा पार्क पर बिना स्वीकृति और शून्य सेटबैक पर प्रस्तावित निर्माण को लेकर उठे गंभीर प्रश्न। पीपल की कटाई की सूचना मिलते ही 112 कंट्रोल रूम, जवाहर नगर थाना, वन विभाग और नगर निगम को दी गई शिकायत। क्या कंक्रीट के जंगलों की कीमत पर खत्म होगी शहर की हरियाली? राजा पार्क की घटना ने फिर छेड़ी विकास बनाम पर्यावरण की बहस। एक पेड़ माँ के नाम, हरियाली लाओ, पेड़ बचाओ, वृक्षारोपण अभियान। क्या यह सब दिखावा है कि एक तरफ पेड़ लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पेड़ उखाड़े जा रहे हैं? कंक्रीट के जंगलों की कीमत पर हरियाली का कत्ल किया जा रहा है। प्लाट नंबर 180 रामगली नंबर 2 राजा पार्क में अधिक मास के पावन महीने में विशाल पीपल का 80 वर्ष पुराना पेड़ बेरहमी से काट दिया गया। यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ उंगलियां उठती हैं। लोगों में आक्रोश है कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार में मोदी सरकार लगातार एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला रही है, सभी राज्यों में करोड़ों के पेड़ खरीदे जा रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में भजन लाल सरकार लगातार सरकारी विभागों से लेकर प्राइवेट एजेंसियों तक वृक्षारोपण के अभियान कर रही है और लाखों करोड़ों रुपए का पानी बहाकर करोड़ों के पेड़ लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर करोड़ों के पेड़ों को कोड़ियों में बदला जा रहा है। लगातार कंक्रीट के जंगल उगाने के लिए, कंक्रीट के महल खड़े करने के लिए आम जनता से लेकर बड़े बड़े बिल्डर्स तक पेड़ काट देते हैं। हालांकि हम मानते हैं कि अगर किसी भूखंड में, किसी मकान में पेड़ आ रहा है तो उसकी सुरक्षा दूसरे तरीके से होनी चाहिए, लेकिन सेटबैक से बाहर विशाल पीपल का पेड़ प्लॉट नंबर 180 राजा पार्क में स्थित था, जो सेटबैक में आता और किसी भी तरीके से उस प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद रामगली नंबर 2 प्लॉट नंबर 180 राजा पार्क में बेरहमी से विशाल भव्य पीपल का पूजनीय पेड़ काट दिया गया। आसपास की कॉलोनी वाले जहां पूजा करने आते थे, यहां तक कि वो एक आस्था का केंद्र भी माना गया है, उसके बावजूद इस विशाल पीपल के पेड़ को बिना किसी अनुमति के, बिना किसी सरकारी प्रोसेस के काट दिया गया। हालांकि हिलव्यू समाचार की टीम जब विरोध करने वहां पर पहुंची और लगातार उस पेड़ की ट्रॉली का पीछा भी किया, उसके बाद बिल्डर्स के हौसले पस्त हो गए। उसके बाद उस पेड़ को झालाना डूंगरी के अभयारण्य क्षेत्र में ले जाया गया। लगातार हिलव्यू समाचार की टीम उनकी छाती पर खड़ी रही और आखिरकार उन्हें वहां पर गड्ढा करके उस पेड़ को दोबारा से रोपण करना पड़ा। लेकिन मैं जानना चाहूंगी, क्या सांस लेने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियां जंगलों की ओर भागेगी? क्या हमारे शहरों में हरियाली संभव नहीं रही? क्या हमारे शहरों में इस वक्त लोग अभी भी वृक्षों के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं? जी हाँ, राजधानी जयपुर के मालवीय नगर जॉन क्षेत्र में जवाहर नगर थाना क्षेत्र में हरियाली पर मंडरा रहे खतरे ने एक बार फिर शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन को लेकर शासन प्रशासन की ओर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रामगली नंबर 2 राजा पार्क सूरज मैदान रोड स्थित प्लाट नंबर 180 पर अवैध व्यावसायिक निर्माण के लालच में बिल्डर ने एक हरा भरा एक विशाल पेड़ पीपल का कटवा दिया। मौके की जानकारी मिलते ही हिलव्यू समाचार की टीम वहां पर पहुंच गई और स्थानीय थाना जवाहर नगर को मोबाइल से सूचना देने के साथ साथ आपातकालीन सेवा 112 पर कॉल करके घटना की जानकारी दी। उसी के अतिरिक्त कलेक्ट्री में और मुख्यालय नगर निगम में भी सूचना दी गई। वन विभाग को भी चेताया गया और इसके अलावा आसपास के समस्त लोगों को भी जागरूकता की जानकारी दी गई कि अगर आपके आसपास इस तरह से विशाल वृक्षों को काटा जाता है तो आप कहां-कहां कैसे-कैसे सूचना दे सकते हैं। समय रहते हिलव्यू समाचार की ओर से दर्ज किया गया कड़ा विरोध और उसी के कारण उसी परिसर में मौजूद 3 विशाल वृक्ष नीम के सुरक्षित रह गए। ये वृक्ष वर्तमान में पूरी हरियाली और भव्यता के साथ खड़े हैं, लेकिन आसपास के लोगों ने खतरा जताया है कि फिर किसी न किसी अंधेरे में इन 3 नीम के पेड़ों को काट दिया जाएगा।
क्षेत्रवासियों के अनुसार संबंधित स्थल पर नगर निगम की स्वीकृति के बिना भवन उपविधियों का उल्लंघन करते हुए शून्य सेटबैक पर एक बड़े व्यवसायिक प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है। यदि यह आरोप सही पाया जाता है तो राजस्थान सरकार को ये ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि किस तरह से राजस्थान नगर निगम अधिनियम, भवन निर्माण अधिनियम के अतिरिक्त वृक्षारोपण पर किस तरह से आरी चलाई जा रही है, किस तरह से वृक्षों को काटा जा रहा है और कंक्रीट के महल उगाए जा रहे हैं, जबकि पेड़ों की कटाई के कुछ नियम होते हैं। राजस्थान वृक्ष संरक्षण एवं संबंधित स्थानीय निकाय नियमों के अनुसार किसी भी संरक्षित अथवा बड़े पेड़ को काटने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है। नगर निगम क्षेत्र में वृक्षों की सुरक्षा एवं संरक्षण की जिम्मेदारी निगम की उद्यान शाखा तथा संबंधित प्रशासनिक एजेंसी की होती है। बिना अनुमति वृक्ष काटना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की भावना भी हरित क्षेत्र व जैव विविधता के संरक्षण पर बल देती है। शहर से लेकर इकोलॉजिकल जोन तक हरियाली पर संकट गहराया हुआ है। यह मामला केवल एक पेड़ तक सीमित नहीं है। शहर के बाहर भी स्थित ग्रीन बेल्ट और इकोलॉजिकल जोन में क्षेत्रों में हजारों पेड़ों की कटाई जारी है, जिसमें कॉलोनियां, विलाएं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही है, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार को इस तरह ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस तरह से पेड़ों को बचाया जा सकता है और किस तरह से वृक्ष के विनाश करते हुए इन माफियाओं को जकड़ा जा सकता है।